नमस्कार, इंडिया मूड में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतिका वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं में कोविड के संक्रमण का। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी के बाद ये बताया है कि सेकेंड वेव में पहले वेव के कंपैरिजन में प्रेग्नेंट महिलाओं में ये संक्रमण ज्यादा हो रहा है। और प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो इस पे हम आज बात करेंगे और इस पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना गौर। डॉक्टर, स्वागत है हमारा आपके आज की मीटिंग में। और आज के इस चर्चा में हम महिलाओं में संक्रमण पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे चर्चा का विषय है, जो सबसे चिंताजनक विषय है कि पहले जब कोविड वेव आया था उसके कंपैरिजन में क्यों सेकेंड वेव में ही प्रेग्नेंट महिलाओं में ज्यादा इन्फेक्शन पाया गया, ज्यादा संक्रमण पाया गया, और क्या वजह है कि फर्टिलिटी रेट भी अगर हम देखें तो वो भी बढ़ी है? क्या रीजन बताएंगे आप? पहले वेव के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये जो दूसरा वेव जो आया है इस बार म्यूटेंट जो था दैट वाज मोर इन्फेक्शियस। एंड प्रेगनेंसी में होता क्या है कि प्रेग्नेंट औरतों में इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कम होती है, और जो लंग्स रहते हैं, लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ अ ग्रोइंग बेबी लंग्स कंप्रेस होते हैं नीचे से, एंड जो उनकी ओवरऑल वॉल्यूम होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी हैड अ वायरस व्हिच वाज मोर इन्फेक्शियस, जिसकी जो कहते हैं कि जो ज्यादा घातक था, इस बार ज्यादा इन्फेक्शियस भी था और साथ में ऐसा वायरस था जिससे जो लंग्स को ज्यादा डैमेज भी कर रहा था जी। सो दैट इज व्हाई प्रेगनेंसी विद कोविड इज अ डेंजरस सिचुएशन। हाँ, आईसीएमआर की रिपोर्ट से ये पता चला है कि इस बार ज्यादा औरतों में डेथ भी ज्यादा हुई है, प्रेग्नेंट औरतों में, और इन्फेक्शंस भी ज्यादा हुए हैं। सो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वेव से कंपेयर करके सेकेंड वेव में डेफिनेटली सब में इन्फेक्शन ज्यादा हुए हैं। इन्फेक्शन रेट, इन्फेक्टिविटी रेट सब बहुत ज्यादा थी। सो नेचुरली इवन प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा होगा, because when you have 2 or 3 members जो family के आपके already affected है, so the same pregnant woman who stays in the house, she will definitely get infected. And the thing is, as I told you कि since यहाँ पे immunity हमारी थोड़ी कमजोर होती है प्रेगनेंसी में, हाँ, और लंग की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन खींचने की थोड़ी सी कम हो जाती है प्रेगनेंसी में। सो दैट इज व्हाई कि जहाँ पे कोरोना के इन्फेक्शन के में जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है, लंग्स जो डैमेज होते हैं उससे हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से जी। सो जो हमारे जो लंग्स हैं वो ठीक से ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, हाँ, इसलिए हम ऊपर से ऑक्सीजन देते हैं। So all these factors combined, that is why we had a greater rate of infection in pregnant women. But इसके साथ में मुझे एक बहुत important चीज admit करिए, आप ये मैंने खुद की research की and I came across an article on the net. एक कुछ Indian researchers हैं, उनकी एक रिपोर्ट थी फर्स्ट वेव को लेकर। 7 महीने में उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें ये पता चला है कि हालांकि मेल्स में इन्फेक्शन ज्यादा था, बट फीमेल्स एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो जैसे 18 to 35 इयर्स है उसमें फीमेल्स ज्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन्फेक्शन की। और पर इसके साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, बट औरतों में रिकवरी रेट भी ज्यादा है। तो क्या वजह हो सकती है कि एक पर्टिकुलर एज सेक्टर में जब जैसा आपने बोला कि इस बार महिलाएं 35 प्लस से महिलाएं जो है उस एज में ज्यादा संक्रमण हो रहा था, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मे बी लाइफस्टाइल? हाँ, नहीं, लाइफस्टाइल के अलावा औरतों में जो हार्मोन्स होते हैं जी, उनसे कुछ रिलेशन पाया गया है। औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं वो उनकी इम्यूनिटी भी रेगुलेट करते हैं। ओके। तो कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जो औरतों में थोड़े कम होते हैं और मेल्स में थोड़े ज्यादा होते हैं उस एज ग्रुप में, जिनसे हमारी इम्यूनिटी रिलेटेड है। टी सेल्स और
बी सेल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस एज ग्रुप में इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा पाया गया, बट फिर भी इसमें ये भी देखा गया था कि औरतों की रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई थी। जी। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाता है, जैसे 45 है, 50 है, 55 प्लस के जो एज ग्रुप है, उसमें इस एज ग्रुप में मेल्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं, और टोटल रिकवरी देखी जाए तो भी इसमें मेल्स की रिकवरी कम है एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। अगर हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें तो उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, दैट विल ऑलवेज रिमेन विद अ प्रेग्नेंट वुमन। उनकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, अगर हम थर्ड वेव की बात करें, तो द सिचुएशन विल बी सेम। इम्यूनिटी कम होगी, लंग्स कैपेसिटी कम होगी, तो वो खुद को कैसे बचाएं इन्फेक्शन से, इन्फेक्शियस होने से? सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो गाइडलाइंस उनके वेबसाइट पे भी है कि हमें कंटिन्यूसली, इवन तो अगर लॉकडाउन खुल भी गया है, हमें फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है हर हाल में। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वायरस का जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो तभी बढ़ता है जब लोग आपस में मिलते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और उसमें वो म्यूटेट होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इवन लॉकडाउन होने के बाद भी प्रेग्नेंट औरतें घर से कम निकलें, कम से कम सोशली कांटेक्ट में आए बाकी लोगों के, अननेसेसरीली बाहर नहीं जाएं। तो वही प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे फॉलो किए थे। अगर बहुत नेसेसरी है तो ही घर से निकलें, because if a third wave comes, we don't know what kind of a mutant it will be and what kind of an infection it will be. That is still to be seen. और अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान टीकाकरण की बात करें, जो कि अभी तक जिसकी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन while being pregnant, अगर कोई कोविड इन्फेक्शन किसी महिला को हो जाता है तो क्या किया जाए? देखिए, अभी तो एज सच ऑन पेपर हम लोग ने कोई गाइडलाइंस नहीं आई है वैक्सीनेशन के बारे में कि प्रेग्नेंट औरतें वैक्सीनेशन ले सकती हैं, बट जहां तक मेरी जानकारी है, जो फर्स्ट वेव के बाद में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो वैक्सीनेशन कैंपेन जो हुआ था, तो हमारे डॉक्टर्स ग्रुप में हमें पता है कि कुछ प्रेग्नेंट डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये वैक्सीनेशन ले लिया था। So they have been followed up and as such उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब उनकी प्रेगनेंसी में या उनकी डिलीवरी में या उनके बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। So this is what doctors, frontline workers who had been pregnant at the time of vaccination, this is what we know. But this is all this is not in reports. अभी इसकी स्टडी होगी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम आते हैं और आरटीपीसीआर पॉजिटिव आती है, विच इज अ नाइटमेयर फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअली, तो ऐसे में क्या जो नॉर्मल दवाइयां हैं जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट खाता है, वो एक प्रेग्नेंट महिलाएं खा सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान? नहीं, काफी सारी दवाइयां जैसे आइवरमेक्टिन है और स्टेरॉइड्स हैं, अर्ली स्टेजेस में काफी लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे, इवन दो इट वाज नॉट नेसेसरी, बट आइवरमेक्टिन और कुछ ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट इज रिकमेंडेड इज जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट को। वो घर पे ही पल्स ऑक्सीमीटर लेके रख सकती है एंड अपना टेम्परेचर मेजर करे। आई हैव सीन केसेस जिनमें इवन आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, but they have those same symptoms. उन्हें फीवर हाई ग्रेड हो सकता है या लो ग्रेड हो सकता है। So don't think कि अगर आपको 99 फीवर है तो ये कोविड नहीं हो सकता। So that is they can take paracetamol, they can hydrate themselves, अपना ऑक्सीजन लेवल वो चेक कर सकते हैं। गले में अगर खराश है तो उसके लिए गगल वगैरह कर सकते हैं गर्म पानी से, थोड़ा सा काढ़ा बना के पी सकते हैं। Okay. और अगर नॉट मेनी मेडिसिन्स आर रिक्वायर्ड, बट जैसे उन्हें लग रहा है कि हाँ अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं
maybe they have difficulty in breathing, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, that is the time when they should visit a doctor and get themselves checked properly and get themselves admitted also. ओके और अगर डिलीवरी के बाद ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, अगर डिलीवरी के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो क्या तब भी सिम्टोमेटिक इलाज ही करना होगा? स्टेरॉइड और आइवरमेक्टिन जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए? और क्या आइडियली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं, आइडियली अब एम्स और बाकी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि हम क्या ड्रग्स दे सकते हैं, क्या काम करते हैं इसमें। उसमें काफी ड्रग्स ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं बट फिर भी दिए जा रहे हैं। तो उसमें भी है ये आइवरमेक्टिन है, और अब तो रेमडेसिविर का भी बोला है कि लिमिटेड यूज होना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है उससे। तो इसलिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं, मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और इसका मेन लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी बहुत जरूरी है, वो घर पे नहीं कर सकते हैं, उसे घर पे करना रिकमेंडेड भी नहीं है। अगर बहुत जरूरी हुआ तो ही घर पे करें, नहीं तो डॉक्टर के अंडर एडमिट होके ही ऑक्सीजन लें। तो इससे डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हाँ कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और कितनी देनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर आपने बताया कि आइवरमेक्टिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लिम्सी और विटामिन सी और जिंक की टैबलेट हैं जो कि नॉर्मली कोविड पेशेंट लेते हैं, तो क्या ये दवाएं सेफ है लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? हाँ बिल्कुल, विटामिन सी जिंक सेफ है, वो ले सकती हैं, और बट ओनली आफ्टर फिजिशियन और somebody writes a prescription for them. विटामिन सी ठीक है, बट ओवरऑल मुझे इसके लिए ये बहुत बेहतरीन होगा कि अगर प्रेग्नेंट औरतें इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, including lots of fruits in their diet, lots of fresh fruits and vegetables in their diet is very important. And keeping a healthy lifestyle and maintaining a healthy diet is also extremely important. That is how their immunity will stay up. Not only pregnant women, but even in general also. ओके और अभी जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, तो उनमें जो लैक्टेटिंग मदर थी उनको भी एडवाइस किया गया कि आप भी वैक्सीन ले सकती हैं। तो ऐसे में जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या जो फीडिंग बेबी है उस पर भी कोई असर होगा? किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो फीवर है, बॉडी एक है, चिल्स है, तो वो नॉर्मल पैरासिटामोल लेकर वो यू कैन टाइड ओवर देम, so that's okay. Lactating mothers lay and they can continue with their lactation. It is not a contraindication. ओके तो ऐसे में एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी कि अभी कई सारी महिलाएं हैं जो कंसीव करना चाहती हैं या जो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहती हैं, तो ऐसे में अभी इस कोरोना पीरियड में वो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए या किन बातों पे उन्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए? किन आप लास्ट में क्या मैसेज देंगी ऐसी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, जो कंसीव करना चाह रही हैं, उनके लिए? औरतें हैं उनके लिए मैं यही, मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि स्टे अलर्ट ऑल द टाइम। जस्ट बिकॉज केसेस कम हो गए इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन पुट डाउन योर गार्ड्स। सो वही जो प्रिकॉशंस लॉकडाउन के टाइम पे लिए थे उनके लिए वही प्रिकॉशंस कंटिन्यू होंगे। And even if they are COVID positive or they turn out to be present with the infection, that is okay. They can continue with their breastfeeding. Okay, they can put a mask and breastfeed the baby. Okay, so there is no contraindication as such कि baby को breastfeed नहीं कर सकते हैं। She can breastfeed the baby, hand sanitize करके and taking all the other precautions as well. एंड जो women है जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए आई कैन से दैट दे कैन गो अहेड विद देयर ट्रीटमेंट। अब काफी हॉस्पिटल्स में भीड़ भी कम हो गई है, कोविड के केसेस कम हो गए हैं, सो दे कैन विजिट देयर डॉक्टर्स फॉर देयर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। दिस इज द टाइम दे कैन कंटिन्यू विद देयर ट्रीटमेंट।
Okay. So thank And you so much. maintaining a very healthy lifestyle is extremely important for everybody, people especially who are trying to conceive. um that's all. थैंक यू सो मच डॉक्टर राना हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान या जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनके मन में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत सारे सवाल होते हैं, और उम्मीद है जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको उनके बहुत सारे सवालों का हल उन्हें इसके आपके जरिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मुझे एक लास्ट मैसेज और देना है। आई वांट टू गिव अ मैसेज टू ऑल द women out there, please get vaccinated, and that's my last message is कि get vaccinated as soon as possible। वैक्सीनेशन से बिल्कुल डरिए ना, कोई अगर भ्रम हो तो प्लीज अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए कि किसी टाइप के अगर कोई डाउट्स है वैक्सीनेशन को लेकर। But this is just the need of the hour. The youth of the country needs to get vaccinated as fast as possible, because we do not want another second wave like situation. We need to stop that. We need to really stop that. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डू गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, उससे डरने की कोई बात नहीं है। और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू सो मच।